हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ पॉलिसीज प्लान्स एंड प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम हेल्थ पॉलिसीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल पॉलिसी डिफाइंस द हेल्थ केयर डायरेक्शन फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति स्वास्थ्य सेवा का मार्गदर्शन करती है। बताइए, भारत के लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति है जो स्वास्थ्य सेवा का मार्गदर्शन करती है। बताइए कौन सी नीति है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे? तो ऑप्शन ए है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन बी हमारा नेशनल फूड पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय खाद्य नीति। ऑप्शन सी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेशनल वाटर पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय जल नीति। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? भारत के लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति है जो स्वास्थ्य सेवा का मार्गदर्शन करती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में स्वास्थ्य सेवा के लिए दिशा निर्देश या फिर उसे मार्गदर्शन बोल सकते हैं, प्राथमिकताएं और रणनीतियां तय करती हैं। यह पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बनती हैं। क्या करती हैं? यह पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बनती हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, द आयुष्मान भारत स्कैम प्रिंसिपली प्रोवाइड्स। क्या है? द आयुष्मान भारत स्कैम प्रिंसिपली प्रोवाइड्स, मतलब आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है। बताइए, आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है। इनमें से क्या प्रदान करती है बताइए आयुष्मान भारत योजना। बताइए, जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या करते हैं, वो क्यों बनवाते हैं आयुष्मान कार्ड, बताइए। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्री न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, मतलब मुफ्त पोषण सप्लीमेंट। ऑप्शन बी है हमारा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन सी है फ्री हाउसिंग, मतलब मुफ्त आवास। ऑप्शन डी है फ्री स्कूल एजुकेशन, मतलब मुफ्त स्कूल शिक्षा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करेगी बताइए, जल्दी बताइए। जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। क्या होगा? आयुष्मान भारत योजना जो है अस्पताल में भर्ती के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को अस्पताल में भर्ती के लिए मुफ्त बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जिससे उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो आसानी से उसका इलाज हो जाता है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है वो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्ड है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच प्रोग्राम आर चिल्ड्रन प्रोवाइड वैक्सीन फॉर मेजर डिसीजेस, मतलब बच्चों को मुख्य बीमारियों के टीके किस कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। अब बताइए बच्चों को मुख्य बीमारियों के टीके किस कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। इनमें से बताइए टीके कौन से कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं बच्चों को, बताइए। तो ऑप्शन ए है पल्स पोलियो प्रोग्राम, मतलब पल्स पोलियो कार्यक्रम। ऑप्शन बी है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिड डे मील स्कैम, मतलब मिड डे मील योजना। ऑप्शन डी है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।
तो बताइए बच्चों को मुख्य बीमारियों के टीके किस कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो कार्यक्रम मत लिखना, ठीक है? ये नहीं है, ये इसका राइट आंसर नहीं है। बहुत से लोगों ने इसका ये राइट आंसर लगाया होगा, ठीक है, पर ये राइट आंसर नहीं है। इसका UIP होता है, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम UIP बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? UIP, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है? यू है, ठीक है, बी मत समझ लेना इसको, यू है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में UIP बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ओके, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों को मुख्य बीमारियों के खिलाफ टीके देकर शिशु मृत्यु दर कम करता है और बीमारियों के फैलाव को रोकता है। क्या करता है? बीमारियों के फैलाव को भी रोकता है ये, ठीक है? UIP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा। Which policy was revised in 2017 to focus on universal health coverage? मतलब कौन सी नीति 2017 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनरीक्षित की गई थी? बताइए कौन सी नीति है वो? तो ऑप्शन ए है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ऑप्शन बी है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी हमारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ऑप्शन डी है नेशनल ड्रग पॉलिसी। तो बताइए इनमें से कौन सी पॉलिसी है, कौन सी नीति है? बताइए कौन सी पॉलिसी 2017 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनरीक्षित की गई थी? कौन सी की गई थी बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षित किया गया था, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा। द जननी सुरक्षा योजना प्रमोट्स। बताइए जननी सुरक्षा योजना किसका प्रचार करती है? इनमें से बताइए जननी सुरक्षा योजना इनमें से किसका प्रचार करती है? किसका प्रचार करती है? तो ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी है सेफ मदरहुड, ऑप्शन सी है चाइल्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है वाटर सैनिटेशन मतलब जल स्वच्छता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? जननी सुरक्षा इनमें से किसका प्रचार करेगी, किसका प्रचार करती है? बताइए राइट आंसर बताइए, जिसको भी पता है राइट आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व को। जननी सुरक्षा योजना किसका प्रचार करती है? सुरक्षित मातृत्व का प्रचार करती है, ठीक है? सेफ मदरहुड। क्या हो जाएगा? सेफ मदरहुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। जननी सुरक्षा योजना अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय सहायता देती है। जननी सुरक्षा योजना अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे मातृ और नवजात मृत्यु दर कम हो सके, इसलिए सहायता देती है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। विच प्रोग्राम फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV/AIDS इन इंडिया? मतलब भारत में HIV/AIDS की रोकथाम और नियंत्रण किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? बताइए इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो HIV/AIDS का नियंत्रण करते हैं? राइट आंसर बताइए। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन बी है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी हमारा RNTCP। ऑप्शन डी है हमारा स्वच्छ भारत मिशन मतलब स्वच्छ भारत मिशन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए।
इसका आंसर आपको पता चल गया हो तो बताइए जल्दी राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो पता ही चल गया होगा आपको। एड्स कंट्रोल के लिए कौन सा? नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम होगा राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में HIV एड्स की रोकथाम और जागरूकता और इलाज के लिए है, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को हम बोल सकते हैं NACP। क्या बोलेंगे? NACP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। शॉर्ट फॉर्म में NACP लिख सकते हैं आप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। Which program aims at reducing infant mortality through child health interventions? मतलब शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर केंद्रित है? बताइए कौन सा केंद्रित है? तो ऑप्शन ए है ICDS, ऑप्शन बी है NRHM, ऑप्शन सी है RMNCH+A, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मिड डे मील स्कैम। बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर केंद्रित है? कौन सा कार्यक्रम केंद्रित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। RMNCH+A क्या होगा? RMNCH+A इसका राइट आंसर हो जाएगा। RMNCH+A कार्यक्रम जीवन चक्र के हर स्तर पर देखभाल देकर शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। क्या करता है? RMNCH+A कार्यक्रम जीवन चक्र के हर स्तर पर देखभाल देकर शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब कि RKSK इज एम्ड एट, मतलब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK किसके लिए है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को हम बोलेंगे RKSK, ठीक है। RKSK इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का। ऑप्शन ए है हमारा एल्डरली मतलब वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी है वुमेन ओनली मतलब केवल महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी है एडल्ट मतलब किशोर, ऑप्शन नंबर डी है इन्फेंट्स मतलब शिशु। इसका भी आपको आंसर पता होगा तो बताइए राइट आंसर। RKSK किसके लिए होता है? बताइए इनमें से। क्वेश्चन में तो जाहिर ही हो गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी किशोर। क्या हो जाएगा? एडोलसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK किसके लिए है? तो वो किशोरों के लिए ही होगा, ठीक है, महिलाओं के लिए तो होगा नहीं, ना ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ना ही शिशुओं के लिए, इसको होगा किशोरों के लिए ही होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोर अवस्था कितने ईयर्स में होती है? 10 से 19 ईयर्स तक होती है किशोर अवस्था, ठीक है, 10 से 19 वर्ष तक होती है। 10 से 19 वर्ष के स्वास्थ्य पोषण और जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम है, ठीक है, RKSK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। विच नेशनल पॉलिसी गाइड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर्स इन इंडिया, मतलब भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों का मार्गदर्शन कौन सी राष्ट्रीय नीति करती है? बताइए भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों का मार्गदर्शन कौन सी राष्ट्रीय नीति करती है? कौन सी राष्ट्रीय नीति करती है बताइए? तो ऑप्शन ए है नेशनल अर्बन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शहरी नीति, ऑप्शन बी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति,
ऑप्शन सी है नेशनल टोबैको कंट्रोल पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति। ऑप्शन डी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों का मार्गदर्शन कौन सी राष्ट्रीय नीति करती है। तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय नीति करेगी बताइए जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों का मार्गदर्शन। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति करेगी। कौन करेगी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय तथा रणनीतियां तय करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। नेशनल हेल्थ मिशन इज अ मर्जर ऑफ विच फ्लैगशिप प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किन प्रमुख योजनाओं का एकीकरण है। बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किन प्रमुख योजनाओं का एकीकरण है। तो ऑप्शन ए है हमारा NRHM एंड NUHM। ऑप्शन बी है ICDS ओनली। ऑप्शन सी है हमारा RNTCP एंड NACP। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नॉन, मतलब कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किन प्रमुख योजनाओं का एकीकरण है, एकीकरण पूछा है। बताइए इसका आंसर पता होगा, वैकेंसी है हमारी, वैकेंसी भी यही निकली हुई है। ठीक है, तो बताइए क्या है इसका आंसर, आपको पता चल गया होगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। नेशनल हेल्थ मिशन को हम NHM बोलेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी के, ये बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NHM का एकीकरण कौन है, NRHM एंड NUHM। कौन है, NRHM और NUHM है इसका राइट आंसर। ठीक है, NHM का एकीकरण क्या है, NRHM एंड NUHM। ठीक है, NUHM का मतलब होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, NUHM का मतलब हुआ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और NRHM का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, और NHM का मतलब होता है, NHM का मतलब तो पता ही होगा, NHM का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन। और RBSK का पता था ना, RBSK का क्या मतलब हुआ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, RBSK का मतलब लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, R से होगा राष्ट्रीय, B से होगा बाल, S से होगा स्वास्थ्य और K से होगा कार्यक्रम। हम तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन का विलय किया गया है। ठीक है, जिससे दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को एक साथ पूरा किया जा सके, इसलिए इसको एक साथ किया गया है, एकीकरण किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। विच पॉलिसी सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सी नीति दवा निर्माण और वितरण के लिए मानक निर्धारित करती है। बताइए इनमें से कौन सी नीति दवा निर्माण और वितरण के लिए मानक निर्धारित करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा नेशनल ड्रग पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय औषधि नीति। ऑप्शन बी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ऑप्शन सी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन डी है नेशनल वाटर पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय जल नीति। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए।
तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेशनल ड्रग पॉलिसी मतलब कि राष्ट्रीय औषधि नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि नीति दवाओं के निर्माण, परीक्षण, वितरण और बिक्री के लिए मानक व नियम तय करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट मतलब स्वास्थ्य संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, स्वास्थ्य संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है फूड सेफ्टी मतलब खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी है सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता और साफ सफाई, ऑप्शन सी है ड्रग सेफ्टी मतलब औषधि सुरक्षा, ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन मतलब पोषण। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? स्वच्छ संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर बताइए क्या है? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस मतलब कि स्वच्छता और साफ सफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता और साफ सफाई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य स्वच्छता, शौचालय निर्माण और गंदगी कम करना है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग के मुफ्त जांच और उपचार के लिए कौन सा कार्यक्रम है? बताइए, क्षय रोग के मुफ्त जांच और उपचार के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए है NACP, ऑप्शन बी है RNTCP, ऑप्शन नंबर सी है NRHM, ऑप्शन नंबर डी है ICDS। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्षय रोग के मुफ्त जांच और उपचार के लिए कौन सा कार्यक्रम है? बताइए, जो क्षय रोग है ट्यूबरक्लोसिस है उसका जो मुफ्त जांच होता है उसके उपचार के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाता है? कौन से कार्यक्रम में होता है ये बताइए। राइट आंसर बताइए जल्दी। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। RNTCP क्या होगा? RNTCP इसका राइट आंसर हो जाएगा। RNTCP का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, RNTCP। ठीक है, RNTCP का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, RNTCP का ये फुल फॉर्म है। RNTCP टीबी मरीजों के लिए मुफ्त जांच और उपचार सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, RNTCP कराता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। National Health Policy 2017 recommends increasing public health expenditure to what percent of GDP? मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश करती है? बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश करती है? तो ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 10%। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2.5%। कितना? 2.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5 मतलब कि 2.5% तक बढ़ाने की सलाह देती है। ठीक है, 2.5% तक बढ़ाने की सलाह देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। दिस पॉलिसी एड्रेसेस टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। बताइए, भारत में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कौन सी नीति है? कौन सी नीति है बताइए? भारत में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कौन सी नीति है? तो ऑप्शन ए है नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ऑप्शन बी है नेशनल टोबैको कंट्रोल पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति, ऑप्शन सी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी
मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ऑप्शन डी है नेशनल वाटर पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय जल नीति। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नेशनल टोबैको कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति तंबाकू के उपयोग, बिक्री एवं विज्ञापन को नियंत्रित करती है, जिससे तंबाकू जनित बीमारियां रुकें। ठीक है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति तंबाकू के उपयोग, बिक्री एवं विज्ञापन को नियंत्रित करती है, जिससे तंबाकू जनित बीमारियां रुक सके। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम इंश्योर्स एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब कौन सा कार्यक्रम सभी नागरिकों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। बताइए कौन सा कार्यक्रम सभी नागरिकों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है जन औषधि योजना, ऑप्शन बी है पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी है आयुष्मान भारत। बताइए कौन सी योजना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जन औषधि योजना। क्या हो जाएगा? जन औषधि योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन औषधि योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन औषधि योजना के तहत सरकारी आउटलेट से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, जन औषधि जो योजना है उससे सस्ती और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम टारगेट्स रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब मातृ मृत्यु दर घटाने का उद्देश्य किस कार्यक्रम का है। बताइए मातृ मृत्यु दर घटाने का उद्देश्य किस कार्यक्रम का है। तो ऑप्शन ए है RNTCP, ऑप्शन बी है जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी है RNCP, ऑप्शन डी है RKSK। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जननी सुरक्षा योजना। क्या होगा? जननी सुरक्षा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, जिससे मातृ मृत्यु दर घट सके। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ICDS फोकसेस ऑन, मतलब कि समेकित बाल विकास सेवाएं किस पर केंद्रित हैं। बताइए समेकित बाल विकास सेवाएं किस पर केंद्रित हैं इनमें से। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण। ऑप्शन बी है एल्डरली केयर, मतलब वृद्ध देखभाल। ऑप्शन सी है कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर उपचार। ऑप्शन डी है डिसेबिलिटी सपोर्ट, मतलब विकलांगता सहायता। बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICDS 6 वर्ष से कम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो 6 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण करवाते हैं, और जो गर्भवती महिला होती हैं उनको पोषण और स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराता है ICDS। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, विच हेल्थ प्लान टारगेट्स अर्बन पुअर हेल्थ केयर। मतलब शहरी गरीबों के स्वास्थ्य देखभाल को लक्षित करने वाली योजना कौन सी है। बताइए शहरी गरीबों के स्वास्थ्य देखभाल को लक्षित करने वाली योजना
इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब NRHM, ऑप्शन बी है हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन मतलब NUHM, ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन डी है RNTCP। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ है? इसका आंसर पता है तो बताइए, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। सॉरी। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। NUHM मतलब कि अर्बन एरिया करेगा ना, शहरी वाले में अर्बन एरिया करेगा। अर्बन मीन्स होता है शहरी, ठीक है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन मतलब कि NUHM, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, हिंदी में उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। शहरी गरीबों के स्वास्थ्य देखभाल को लक्षित करने वाली योजना NUHM है, ठीक है। शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन गरीबों और झुग्गी झोपड़ी वालों के स्वास्थ्य के लिए बना है, ठीक है। NUHM किसके लिए बना है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किसके लिए बना है? NUHM या फिर शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गरीबों के लिए और झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए बना है, ठीक है। गरीबों और झुग्गी झोपड़ी वालों के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। Which program was launched to eradicate polio from India? मतलब भारत से पोलियो मिटाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? क्या पूछा है क्वेश्चन में हमारे? भारत से पोलियो मिटाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? पोलियो मिटाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था बताइए। तो ऑप्शन ये है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी है पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑप्शन डी है ICDS। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? भारत में पोलियो मिटाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया गया था। पोलियो मिटाने के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। पल्स पोलियो कार्यक्रम सामूहिक टीकाकरण से भारत को पोलियो मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? मतलब राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है प्रोवाइड फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा देना, ऑप्शन सी है पोलियो एरिडिकेशन मतलब पोलियो उन्मूलन, ऑप्शन डी है एड्स कंट्रोल मतलब एड्स नियंत्रण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण को नियंत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को नियंत्रित करना मतलब कि कुपोषण ना हो, इसलिए इसे बनाया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण रोकने के लिए निगरानी व उपाय करता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा। This program provides free iron and folic acid tablet for school children मतलब विद्यालय बच्चों को मुफ्त आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां किस कार्यक्रम के तहत मिलती हैं? बताइए बच्चों को जो स्कूल में आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं तो वो कौन से कार्यक्रम से मिलती है, कौन से कार्यक्रम के तहत मिलती है बताइए। तो ऑप्शन ए है पल्स पोलियो, ऑप्शन बी है साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ICDS, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? कौन से कार्यक्रम में मिलती है? जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट मिलती है स्कूल में वो कौन से कार्यक्रम के तहत मिलती है? तो आंसर पता चल गया होगा तो बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मतलब कि WIFS, मतलब साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। WIFS योजना स्कूली बच्चों में एनीमिया रोकने के लिए हर सप्ताह आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां बांटती है। ठीक है, इसके लिए आयरन की कमी रोकने के लिए, आयरन की कमी ना हो, मतलब कि एनीमिया को रोकने के लिए हर सप्ताह आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां बांटती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। विच प्रोग्राम एम्स एट एलिमिनेटिंग ब्लाइंडनेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मोतियाबिंद के कारण अंधत्व मिटाने का उद्देश्य किस कार्यक्रम का है। बताइए, मोतियाबिंद के कारण अंधत्व मिटाने का उद्देश्य किस कार्यक्रम का है। जो बताइए मोतियाबिंद हो जाते हैं, मोतियाबिंद बुजुर्ग लोगों को होता है ज्यादातर, तो बताइए वो किस कार्यक्रम के तहत होता है। मोतियाबिंद मिटाने का कार्यक्रम कौन सा है इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, मतलब अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन बी है RKSK, ऑप्शन सी है NRSM, ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबरों से पास होंगे आप। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सही से पढ़िए इन क्वेश्चन को, बहुत IMP क्वेश्चन है ये। बताइए, मोतियाबिंद के कारण अंधत्व मिटाने का उद्देश्य किस कार्यक्रम का है। तो किस कार्यक्रम का होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या होगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम मुख्यतः मोतियाबिंद से होने वाले अंधत्व को ऑपरेशन और जागरूकता से समाप्त करता है। ठीक है, ऑपरेशन और जागरूकता से समाप्त करता है ये मिशन। ठीक है, ये कार्यक्रम अंधत्व को ऑपरेशन और जागरूकता से समाप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। विच प्रोग्राम डील्स विद चाइल्ड माइल्ड न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब कौन सा कार्यक्रम बाल कुपोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल से संबंधित है। बताइए इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो बाल कुपोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है ICDS, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी है RNTCP, ऑप्शन डी है NACP। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ICDS। कौन सा कार्यक्रम बाल कुपोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल से संबंधित है, तो वो है ICDS। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म अभी बताए थे आपको, वो लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, फुल फॉर्म आ सकता है उसका एग्जाम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ICDS बाल कुपोषण और प्रारंभिक देखभाल के लिए पोषण सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जांच देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। This plan was initiated to provide free and subsidized medicines for government outlets, मतलब निःशुल्क और रियायती दवाइयाँ सरकारी आउटलेट से उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। बताइए, निःशुल्क और रियायती दवाइयाँ सरकारी आउटलेट से उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है जन औषधि योजना, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी है मिड डे मील, ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन औषधि योजना। ठीक है, जन औषधि योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन औषधि योजना, जन औषधि योजना जनता को कम दाम में जरूरतमंद दवाएं सरकारी केंद्रों से उपलब्ध कराती है। ठीक है, जन औषधि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा। विच हेल्थ मिशन स्पेसिफिकली टारगेट्स बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कौन सा स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को लक्षित करता है। बताइए कौन सा स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण
और शहरी दोनों आबादी को लक्षित करता है। तो ऑप्शन ए है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन डी ICDS। राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नेशनल हेल्थ मिशन मतलब कि NHM इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, कौन सा स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को लक्षित करता है, तो वो करता है NHM। ठीक है, NHM क्या करता है, वो ग्रामीण को भी करता है और शहरी को भी करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को एक कार्यक्रम में समाहित करता है। ठीक है, ताकि सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इसलिए करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, दिस प्रोग्राम सपोर्ट केयर एंड वेलफेयर फॉर सीनियर सिटीजन्स मतलब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए कौन सा कार्यक्रम है। बताइए, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए कौन सा कार्यक्रम है। तो ऑप्शन ए है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, इसका शॉर्ट फॉर्म है NPSC। ठीक है, मतलब कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन बी है RKSK, ऑप्शन सी है मिड डे मील, ऑप्शन डी है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन में पूछा है वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए कौन सा कार्यक्रम है, बताइए कौन सा कार्यक्रम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली मतलब वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और सहयोग प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और सहयोग प्रदान करता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, द मिड डे मील स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद मतलब मिड डे मील योजना मुख्य रूप से किससे जुड़ी है। बताइए, जो मिड डे मील योजना है वो मुख्य रूप से किससे जुड़ी है इनमें से। तो ऑप्शन ए है चाइल्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है एल्डरली डाइट, ऑप्शन सी है हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है कैंसर केयर। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाल पोषण से जुड़ी है, इससे चाइल्ड न्यूट्रिशन से जुड़ी है मिड डे मील योजना। ओके, मिड डे मील योजना किससे जुड़ी है, तो चाइल्ड न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है। मिड डे मील योजना स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन देती है, जिससे उनका पोषण, उपस्थिति और ध्यान सुधरता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, which health program aims at reducing the risk of lifestyle diseases like diabetes and heart disease मतलब मधुमेह, हृदय रोग जैसी जीवन शैली बीमारियों के जोखिम को घटाने वाला कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। मधुमेह, हृदय रोग जैसी जीवन शैली बीमारियों के जोखिम को घटाने वाला कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो ऑप्शन ए है गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ऑप्शन बी है पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम मतलब पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन डी है NACP। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDS इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, NCDS शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका शॉर्ट फॉर्म है NCDS मतलब गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम मधुमेह, हृदय रोग जैसी
जीवन शैली बीमारियों की रोकथाम, जांच और उपचार को लक्षित करता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30 क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच ईयर वाज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया? मतलब भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी पहली बार? पहली बार का पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1983, 1997, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2005। तो बताइए कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार 1983 में की गई थी। 1983 में प्रारंभ की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार 1983 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शुरू की गई थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1983। ओके, 1983 इसका राइट आंसर लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो आगे भी लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।